हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो हम स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में डिस्कस करते हैं। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम। अगर हमारी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। कार्यक्रम कहाँ से आरंभ हुआ, उद्देश्य क्या है और इनके अन्य तत्व क्या हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिएगा, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। क्या? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1953 में प्रारंभ की और 1998 में परिवर्तन कर दिया। यानी कि पहले योजना 1953 में प्रारंभ किया, लेकिन इसे बदल 1958 नाम परिवर्तित कर दिया। इसका उद्देश्य क्या था? देश में मलेरिया जैसे कार्यक्रमों का नियंत्रण करना, इसका मुख्य उद्देश्य था। दूसरा लिखा राष्ट्रीय मलेरिया फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, उसमें मलेरिया, इसमें फाइलेरिया। इसकी स्थापना 1995 में हुई। वर्ष 2015 में तक फाइलेरिया से मच्छर के लार्वा को पूरी तरह समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया। किसको? फाइलेरिया से मच्छर के लार्वा को समाप्त करना। अन्य तथ्य का इम्पोर्टेंस, फाइलेरिया क्लिनिकों की स्थापना की गई और इसके साथ साथ शोध और प्रशिक्षण किया गया। यानी कि जब क्लिनिक स्थापना होंगे तो शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित होंगे। फिर राष्ट्रीय काला बाजारी उन्मूलन। क्या है? राष्ट्रीय काला बाजारी उन्मूलन कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1990 से 1991 में की। काला बाजारी के उन्मूलन के लिए 2010 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। कहाँ था? 2007। यानी कि स्थापना का आरंभ कब को? 1990 से 1991 तक। काला जार यानी कि राष्ट्रीय काला जार उन्मूलन, इसका कहाँ तक लक्ष्य रखा गया था? 2010 तक। काला जार के निवारण के लिए एम्फोटेरिसिन नामक औषधि का उत्पादन किया। किसका? एम्फोटेरिसिन नामक जो औषधि थी उसका उपयोग किया गया काला जार के लिए। ठीक है, आगे देखो, राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम। टीबी नियंत्रण कार्यक्रम 1962 में आरंभ किया और 1992 में से संशोधन कर दिया। क्या उद्देश्य था? कि संक्रामक समुदायों में टीबी के मामलों को शीघ्र निदान करना और जल्दी इलाज करना और उनके संचरण में कमी लाना, इसका मुख्य उद्देश्य। यानी कि जो टीबी के जो मरीज हैं उनको उनका शीघ्र निदान किया जाए और उनका इलाज किया है और संचरण में कमी आए। इसकी सहायता के लिए विश्व बैंक क्रियान्वित किया जा रहा था। इसके अंदर डॉटस का भी वितरण दिया गया। अब देखो, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1986 में हुई। कब? 1986 में। देश में एड्स की रोकथाम, देखभाल, सहायता और उपचार करना, इसका उद्देश्य था। विश्व बैंक की सहायता में स्वस्थ कल्याण द्वारा की है। यानी कि इसमें विश्व बैंक ने भी सहायता किया है एड्स के कार्यक्रम, इनका अंदर। अब देखो, जापानी इंसेफेलाइटिस प्रतिरक्षण कार्यक्रम। इसकी स्थापना 2006 में की गई। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग विषाणुओं को नियंत्रित करने में होता है। इसका टीकाकरण का कार्यक्रम उद्देश्य था कि विषाणुओं का नियंत्रण करना, और तथ्य क्या था? कि टीकाकरण कार्यक्रम का स्टार्ट किया। इसके बाद इसको देखो, इसके आगे चलते हुए गिनी वर्ग उन्मूलन कार्यक्रम। इसकी स्थापना 1883 में और 84। गिनी वर्म रोग का उन्मूलन करना और रोग को पूरी तरह समाप्त करना। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक को नियंत्रित करने के लिए कार्यक्रम 11वीं पंचवर्षीय में लाया। कब? 11वीं पंचवर्षीय 2007 से 2012 तक। गैर संचारी रोगों का अवसर को कम करना। कैंसर, मधुमेह और हृदय रोग
एवं स्टॉक को नियंत्रित करने के लिए किस पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया? 11वीं पंचवर्षीय योजना। कब से कब तक? 2005 से 2012 तक। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य 1982 में मानसिक रोगियों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए, मानसिक रोगियों को स्वास्थ्य की देखभाल के लिए मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। इसकी स्थापना 1982। इसके बाद राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकास नियंत्रण, इसकी स्थापना 1992 में की गई। इनकी रोग की प्रमुखता वाला क्षेत्र आयोडीन युक्त नमक की व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी यानी कि रोग की प्रमुखता वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और इससे अन्य तथ्य क्या है कि भारत सरकार ने आयोडीन में गैर आयोडीन नमक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। यानी कि भारत सरकार ने देश में गैर आयोडीन नमक की बिक्री पर क्या होना चाहिए? पूर्णतः प्रतिबंध लगाना चाहिए। राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1955 में की गई, लेकिन संशोधन करेगा 1983। कुष्ठ रोग भारत की समस्या को, यानी कि भारत में कुष्ठ रोग की समस्या को समाप्त करना। राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण, इसकी स्थापना 1976 में की गई। दृष्टिहीन बच्चों को पहचान कर उनका उपचार करना और नेत्र की सेवाएं प्रदान करना, नहीं नेत्र देखभाल के लिए जो भी सेवा उचित होती उनकी व्यवस्था करना। राष्ट्रीय बाध्यता निवारण, इसकी स्थापना 2007-2006 में की। चोट या रोग के कारण होने वाली बाध्यता को रोकथाम करना, चिकित्सा के कार्यक्रमों प्रोसीजर कर्मियों को संस्था की क्षमता देना, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री पर आधारित करना। तो इसको ध्यान रखना। इसके बाद कुष्ठ रोग वही 1976 दृष्टिहीनता है। इसके बाद लिखा है कि राष्ट्रीय नारू, यानी कि राष्ट्रीय बाध्यता रोग निवारण के लिए चोट लगने पर स्वयं ऑफिस 2006-2007 में स्टार्ट किया था। और राष्ट्रीय नरू रोग उन्मूलन कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1983 से 84 में की। नारू रोग को पूर्णतः समाप्त। अमृत कार्यक्रम, यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है कि अमृत कार्यक्रम का कब स्टार्ट किया है? तो अमृत कार्यक्रम 2015 में स्टार्ट किया। किसके क्षेत्र के लिए? कैंसर तथा हृदय रोग के इलाज के लिए। किसके लिए? कैंसर और हृदय रोग के इलाज के लिए। इस अमृत स्टोर खोले गए, यानी कि अधिक से अधिक अमृत खोले गए। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना, इसकी स्थापना 2011 में की गई। गरीब बच्चों को निःशुल्क इलाज, गरीब बच्चों को निःशुल्क इलाज करवा। तो मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार की स्थापना 2011 में, गरीब बच्चों को निःशुल्क इलाज करना। इसके बाद देखिएगा PDF इधर उधर हो चुका है तो उससे देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इसके बाद देखो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 7 जनवरी 2014 को इसकी स्थापना की थी। देश में किशोर 10 से 19 वर्ष की स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी आवश्यकताओं की पहचान एवं उनका पूरा काम करना। विद्यालय में छात्राओं की जांच की जाती और उनके पश्चात बीमारियों को शुरुआत करने के लिए विशेष रूप से गैर संक्रामक रोगों को पता लगाया था। यानी कि विद्यालय में छात्राओं की जांच की जाती, तत्पश्चात उनकी बीमारियां, उनके ऊपर NCD का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को भेजा जाता है। क्या क्या भी उसको जो भी बीमारी है उसका पता लगाने के लिए NCDS का पता लगाने के लिए वहाँ पर सुविधा केंद्रों द्वारा भेजी जाती है। इसके अंतर्गत
निर्धारित 6 नीति: पोषण, यौन प्रजनन, स्वस्थ, नशाखोरी, गैर संक्रामक रोग, मानसिक स्वास्थ्य, चोट और अहिंसा, इनका जांच करना। योजना के तहत सहकर्मी शिक्षक सामाजिक प्रक्रिया का अनुरूप योजना संबंधी किशोरों को उपलब्ध करा। इनकी जानकारी कौन देगा? जो भी शिक्षक होगा, साथीगढ़ सामाजिक प्रक्रिया का अनुरूप जो योजना चला रहा है वो संबंध उन्हें जानकारी देंगे। इसके बाद बात करते हैं दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, इनकी स्थापना 2004 में की गई। गरीब बच्चों को बीमारी की अवस्था में निःशुल्क उपचार देना। इनका उद्देश्य क्या था कि गरीब परिवार के जो भी बच्चे हैं अगर वो बीमार हो रहे तो उन निःशुल्क उपचार देने की सुविधा दीनदयाल अंत्योदय उपचार 2004 में से स्टार्ट किया। दीनदयाल चलित अस्पताल, इसकी स्थापना 2006 में की गई। कहाँ की गई? 2006 में। सुदूर आदिवासी अंचल में गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र के जो भी मेंबर हैं, जो भी जनजाति वगैरह देगी आदिवासी में, उनको गुणवत्तापूर्ण जांच की जाए और उनकी दवाइयों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान की जाए। डायलिसिस योजना 2006 में की गई। कब की गई? 2006 में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था कि बीपीएल कार्ड धारकों को निःशुल्क एवं अन्य वर्ग के रोगियों को न्यूनतम दरों पर उपलब्ध सुविधा उपलब्ध कराना। यानी कि डायलिसिस योजना की स्टार्ट कब हुआ था? 2016 में। इसका उद्देश्य था कि जो जिनके पास बीपीएल कार्ड धारक है उन्हें तो निःशुल्क दवा दी है, निःशुल्क उपचार चाहिए, जबकि अन्य वर्ग के जो भी रोगी हैं उन्हें कम मूल्य पर, न्यूनतम मूल्य पर उपचार की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ये इसका उद्देश्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसकी स्थापना 2015 में की गई। उच्च गुणवत्ता वाले जेनेरिक दवाइयों को बाजार मूल्य में कम दाम पर उपलब्ध कराना। यानी कि इनका उद्देश्य क्या था कि जो भी उच्च गुणवत्ता वाली जेनेरिक दवाइयाँ हैं उनका मूल्य बहुत ज़्यादा था, लेकिन जो योजना थी प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, इसके तहत उन दवाइयों को, यानी कि जेनेरिक दवाइयों के जो मूल्य है उसको कम दाम पर उपलब्ध कराना। ये दवाइयाँ जन औषधि केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। कहाँ से? जन औषधि केंद्रों के माध्यम से इसे उपलब्ध कराया जाता है। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों के समग्र में रूप निभा, यानी कि स्वास्थ्य से जितनी भी चुनौतियों को निपटाना, यानी कि स्वास्थ्य संबंध जितने भी हमारे अंदर रोग हैं उन सभी को निपटाना। तो स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों को से समग्र रूप से निपटाना। और क्या उद्देश्य है? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य स्तर में बेहतर बनाना। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों को ही बहुत अच्छी तरीके से बेहतर बनाना। इसके अन्य तथ्य क्या है कि इसके अंतर्गत 2 कार्यक्रमों की घोषणा की गई। किसके? 2 क्रम। एक पहला काम क्या? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। दूसरा पॉइंट है स्वस्थ देखभाल केंद्र, यानी कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। दूसरा पॉइंट है स्वस्थ एवं देखभाल केंद्र, जिसके 2 कार्यक्रम। दूसरा पॉइंट है कि प्लस यह योजना पहले से चल रही थी, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना एवं वरिष्ठ नागरिकों बीमा योजना में सम्मिलित करेगी। इसके साथ आगे देखिएगा, राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम।
राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम 6 फरवरी 2013 को इसे स्टार्ट किया गया। इसके अंतर्गत 0 से लेकर 18 वर्ष तक के बच्चों को जो भी परेशानी उनके बारे में डेवलपमेंट कराएं। जैसे कौन कौन सी परेशानियाँ? जन्म के समय किसी प्रकार में डिफेक्ट ऑफ बर्थ, यानी कि जन्म के समय जो भी बेकार होगा उसमें किसी प्रकार की बीमारी हो, उसमें किसी प्रकार की कमी हो, डेफिशिएंसी, डिसीज और विकलांगता। 4 पॉइंट है, यानी कि बीमारियां, किसी भी प्रकार का विकार हो, डिफेक्ट एट बर्थ यानी कि जन्म में किसी प्रकार का विकार हो, किसी प्रकार की बीमारी हो, कमी हो और विकलांगता। 4 प्लस पॉइंट है इसमें। के विकास में रुकावट को चिन्हित कर उपचार में शामिल करना, यानी कि डेवलपमेंट डिले में के उपचार में शामिल करना। अब और क्या तथ्य इसके मुख्य? निःशुल्क उपचार तथा चिकित्सा सहायता करना, अपेक्षित लाभार्थी करना, ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की झुग्गियों में रहने वाले 0 से 6 वर्ष तक के सभी बच्चों को इसमें शामिल किया गया है। 18 वर्ष तक के बच्चों जो सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक छात्र छात्राओं के लिए। 18 वर्ष तक के बच्चे जो भी सरकारी स्कूल और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको 1 से 12वीं तक के सभी छात्राओं के लिए सुविधा है। दूसरा है यह प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य पहल NRHM के तहत बच्चों की स्वास्थ्य जांच, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज, प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाओं का एक घटक होगा। यानी कि प्रजनन और बाल स्वास्थ्य पहल के बारे में बच्चों के तहत में जांच करना, उसका अल्टीवेशन सर्विसेज करने के लिए घटक एक तरीके से काम करेगी। दूसरा पॉइंट है कि बीमार बच्चों को तृतीय स्तर पर सर्जरी सहित ग्रामीण स्वास्थ्य विकास के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य देना, यानी कि तृतीय स्तर पर सर्जरी एवं ग्रामीण स्तर पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देना। तो ये इम्पोर्टेंट है, अब ध्यान रखना इसको। बाल विकास योजना कार्यक्रम 2013 में इसका स्टार्ट किया 6 फरवरी को। इसका अंतर्गत 0 से 18 वर्ष की बच्चियों को 4 जो परेशानी उनको दूर करने के लिए उपचार किया गया। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम, इसकी स्थापना 2004 में की गई। महामारी प्रवण रोग, एपिडेमिक प्रोन डिसीज के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम रोग को नियंत्रित करना एवं उसे सख्त केंद्र पर निगरानी करने के प्रत्येक राज्य में राज्य निगरानी की स्थापना करने का प्रावधान करता है और इन इकाइयों को डाटा एकत्रित करते हैं। इस तरीके से स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। कौन सी योजना कब थी, इसका उद्देश्य क्या था, तो यहाँ से एग्जाम में आने के चांस रहते हैं। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हम और अच्छे से अच्छा वीडियो बनाते रहें। और जो फर्स्ट बार वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, सभी को मेरा नमस्कार।